हेलो एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज के सेशन में एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस के अंदर दिए गए 3 क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे हम। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि शस्य विज्ञान एवं उद्यानिकी जो यूनिट है इसके अंदर दिए गए टॉपिक्स है। उन 3 टॉपिक्स का नाम भी मैं आप सभी को बताते चलती हूँ। सफेद मूसली आपके सिलेबस में है, इसके अलावा एलोवेरा एंड अश्वगंधा। इसके साथ जो बाकी क्रॉप्स थे जैसे कि कुछ मेडिसिनल प्लांट्स थे जो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ये 3 मेडिसिनल प्लांट्स बच जाते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम इन तीनों मेडिसिनल प्लांट्स को कवर कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के साथ जिसका नाम है सफेद मूसली। तो देखो बच्चों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हर किताब से उठा करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती है। कुछ बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि मैम कोई ऐसी किताब बता दीजिए जिसमें सब कुछ है। तो बेटा ऐसा संभव ही नहीं है कि एक ही किताब में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने करीबन करीबन 3 से 4 नोट्स को इस्तेमाल किया है, तब जाकर के नोट्स परफेक्ट बन पाते हैं। और अभी क्या तुम्हारे पास सीरियसली इतना समय है कि आप 5 से 6 किताबों को एक टॉपिक के लिए दे सकते हो टाइम? अभी तो आपको पढ़ना और नोट्स मेकिंग और रिविजन करने में ही और प्रैक्टिस करने में ही टाइम निकल जाएगा। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको कोई दूसरे नोट्स, किसी भी दूसरे लेक्चर की, किसी भी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बस ढंग से अपने नोट्स को पढ़ते जाइए एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। देखो, एक सवाल जो मेडिसिनल प्लांट से अक्सर पूछा जाता है वो ये कि मेडिसिनल प्लांट को हम और किन किन नामों से जानते हैं। जैसे एलोवेरा को धृत कुमारी बोलते हैं, इसी तरह से अश्वगंधा के बहुत सारे नाम हैं। तो क्या आप लोग जानते हो कि सफेद मूसली को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोना। हालांकि एग्रोनॉमी में अगर हम शुद्ध एग्रोनॉमी की बात करें तो व्हाइट गोल्ड कॉटन को भी कहा जाता है, आप सभी को पता भी होगा। लेकिन जब हम मेडिसिनल प्लांट्स पर आते हैं तो व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? सफेद मूसली को। आप ना कंटेंट के डिफरेंस को भी जरा चेक करो। मैं चाहती तो मैं आकर के आपको डायरेक्टली सफेद मूसली का साइंटिफिक नाम, फैमिली, 2-3 वैरायटी पढ़ा के काम कर देती कंप्लीट। लेकिन वही तो बात है ना बेटा कि सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ ये 3 पॉइंट्स पढ़ने से काम नहीं चलता है। आपको डेफिनेटली अंदर के डिटेल्स आने चाहिए, क्योंकि आपको पहले से ये चीज नहीं पता है कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वैसे भी एग्रीकल्चर टीचर हो या आरईओ हो या आरएचओ हो या एसएचडीओ, एसएडीओ, वट एवर इट इज, या एएफओ भी, ये सब ग्रेजुएशन लेवल के बाद के पेपर्स है ना। तो आपको 10वीं 12वीं लेवल के तो क्वेश्चंस खाली नहीं आने वाले हैं। सो व्हाइट गोल्ड के अलावा भी इसको एक और नाम से जाना जाता है, सो वो भी लिख लेंगे। इसे हम कहते हैं इंडियन स्पाइडर प्लांट। अब एक किताब पढ़ने वाले बच्चों को इतना ज्ञान नहीं आ पाएगा, ठीक है। मुझे पता है आप कौन कौन सी किताबों को रेफर करोगे सफेद मूसली के लिए। उन सारी किताबों में तो ये सारी बातें ही नहीं है भाई, वो तो वही पुराने जमाने की बात लिखी हुई है सारी किताबों में। तो व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, इंडियन स्पाइडर प्लांट भी बोलते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली हमें इसकी फैमिली पर आना पड़ेगा। पुरानी जो फैमिली थी वो थी इसकी लिलिएसी, जो कि अब अपग्रेड होकर के हो चुका है एस्पैरेजेसी। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब जितनी भी किताबों को तुम लेकर आओगे मार्केट से, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि इतना अपडेटेड हो बेटा। मैंने अभी हाल में सीटी 2026 का पेपर दिया जिसमें रजनीगंधा की फैमिली पूछी गई। रजनीगंधा की भी फैमिली अब बदल चुकी है, लेकिन ऑप्शन में वो अपडेटेड फैमिली थी ही नहीं। वो वही पुरानी फैमिली को डिस्कस कर दे रहे थे और ऑप्शन में भी दे रखा था उन्होंने। सो ढंग से पढ़िए जो भी पढ़ रहे हो। बस मैं बार बार एक ही सारी चीजों को रिपीट इसीलिए करती हूँ सो दैट आपका सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी वो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक नाम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। आप में से जितने भी बच्चों को ये लगता है कि पेपर में धान का वैज्ञानिक नाम और मक्के का वैज्ञानिक नाम पूछे जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वैज्ञानिक नाम ऐसे ही चीजों की पूछी जाती है जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हो। क्लोरोफाइटम बोविलियानम, बोविलियानम, ये है इसका साइंटिफिक नाम। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैं आपके सिलेबस से आपको जोड़ूंगी भी। अगर हम बात करते हैं सफेद मूसली के इकोनॉमिक पार्ट की, तो मैक्सिमम बच्चा क्या पढ़ता है? कुछ एक आध दो किताबों का नाम बता दिया जाता है और हर बच्चा उसी एक किताब के सहारे बैठा रहता है, उतना ही पढ़ता है। फिर पेपर में जिस दिन देने जाता है पेपर को, उस दिन उसको सवाल ही अलग टाइप के मिलते हैं।
सो देखो, आपकी किताबों में नॉर्मली यही लिख दिया है कि इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है, रूट। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से प्रकार का रूट इनमें पाया जाता है? तो फैसिक्यूलेटेड रूट पाए जाते हैं। अब ये फैसिकुलेटेड रूट क्या होता है, बस थोड़ा सा सुन लेना। ऐसा रूट जो क्लस्टर में ग्रो करता है, क्लस्टर यानी गुच्छे में ग्रो करता है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खाना स्टोर किया हुआ होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके सिलेबस में डहलिया फ्लावर भी है। अब डहलिया फ्लावर में भी आपको मैं बताते चलूं, उसका भी इकोनॉमिक पार्ट ट्यूबेरस रूट होता है। ट्यूबरस रूट भी अक्सर जो होते हैं वो गुच्छे में ग्रो करते हैं, काफी मोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, बिकॉज उन्होंने भी बहुत सारा खाना स्टोर किए हुए। सो ये बात हो गई सफेद मूसली के इकोनॉमिक पार्ट की। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ लेते हैं केमिकल्स के नाम जो कि सफेद मूसली के रूट्स में पाए जाते हैं। तो इन जनरल जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसका नाम है सैपोनिन। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले बार के एग्रीकल्चर टीचर 2019 के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, जाके चेक कीजिए, बर्सिम और लुसर्न इन दोनों में से किसी एक के केमिकल कंटेंट का नाम पूछा जा चुका है। मतलब ये तय है कि ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कौन सा महत्वपूर्ण केमिकल देखने को मिलता है। सो केमिकल का नाम क्या है बेटा? सैपोनिन, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इसकी वैरायटीज पर। आप चेक करो क्या है, ज्यादा से ज्यादा, मैं किसी किताब की यहाँ पर बुराई नहीं करने आई हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हर बच्चा जो छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की डिग्री ले रहा है उसको ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर का पता होता है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर का पता होता है। जाकर के आप बुक में एक बार चेक कर लेना, सफेद मूसली की तो वैरायटी का नामो निशान नहीं। इसीलिए मेरा काम एज अ टीचर यही है कि जो चीज बच्चों को खुद से ना पता हो वो एटलीस्ट मैं तो बता दूं, सो दैट सवाल आए तो बच्चे से बन जाए। जेएसएम 405, जवाहर सफेद मूसली 405। सेकंड लिख लेना, आर वी एस एम 414। क्या आप बच्चे फुल फॉर्म बता सकते हो? अगर अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो भाई समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अभी ढंग से पढ़ाई करने की। फुल फॉर्म है राज विजय सफेद मूस। ठीक है, सोचे भी नहीं होगे कि ऐसा भी नाम हो सकता है। और एक और वैरायटी जो कि आनंद गुजरात से रिलीज है, ASM1। ढूंढ के बताना मुझे आज की क्लास देखने के बाद कि क्या तुम्हारे इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर या ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर में इन सारी वैरायटीज का नाम है भी या नहीं। नहीं है बेटा। सो ये कंप्लीट होता है सफेद मूसली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि मैम हमें तो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पढ़ने के लिए बोला गया। अरे बेटा, आप पिछले बार के पेपर्स को चेक तो करो। आपको किसी भी क्रॉप का ये नहीं पूछेगा कि बताइए एनुअल रेनफॉल कितना लगेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, ये सब नहीं आता है। एक नॉर्मल सा ट्रेंड बन गया है कि जब हम पैकेज एंड प्रैक्टिस पढ़ते थे वो ग्रेजुएशन में एग्जामिनेशन पास करने के लिए पढ़ते थे। कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछने के लिए बहुत कुछ है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता है तो मैं आपको दो चीजों को लिखवा देती हूँ। एक तो याद रखना कि सफेद मूसली को वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, जो कि धान का भी रिक्वायरमेंट है। धान को भी कैसा क्लाइमेटिक सिचुएशन चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सफेद मूसली का भी सेम सिचुएशन। और रेनफॉल, मैं जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ इस चीज को, ध्यान रखना, मैं जैसा कह रही हूँ उसको समझ लीजिए। 500 से 1500 mm। बट इस तरह के क्वेश्चंस आते ही नहीं, किसी भी पेपर में नहीं आते। जबरदस्ती का ज्यादा पढ़ाने के लिए हम कुछ भी पढ़ा दें आपको, ये मेरा तरीका एटलीस्ट नहीं है। किसी और का होगा, हो सकता है, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, बट मेरा नहीं। सो ये हो गया सफेद मूसली से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो कोर्स खरीदने वाले बच्चे हो, उन सभी को पता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मेरे पास रिपीट होते ही हैं। उनका सिलेक्शन भी हो जाता है तो वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी रिपीट आते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आर्यो के भी समय पर मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ आर्यो का जो सिलेबस पहले हुआ करता था उसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी टॉपिक था। मैंने सफेद मूसली को उस समय पर भी इतना नहीं पढ़ाया, लेकिन जहां पर जिस एग्जाम की जितनी जरूरत उतना तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। सो सफेद मूसली इसके साथ पर्याप्त मात्रा में मैंने पढ़ा दिया, आप देख लेना फाइनल पेपर के दिन, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे सेकंड औषधीय फसल की ओर, जो कि है अश्वगंधा। तुम्हें मैं रीसेंट पेपर्स का भी एग्जाम्पल देते जाऊंगी
क्योंकि एग्रीकल्चर टीचर का पेपर एक ही बार हुआ है, अश्वगंधा। मैं बात करूं अगर अश्वगंधा की, तो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले 2023 में आरईओ के पेपर के बाद एक और पेपर हुआ था, सहायक प्रबंधक उपार्जन, जिसमें फॉरेस्ट्री वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा साइट पर, उसमें पूछा गया था कि अश्वगंधा को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको हम बताते चले कि अश्वगंधा को विंटर चेरी भी बोलते हैं, विंटर चेरी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसे हम इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, इंडियन जिन्स। ये विंटर चेरी वाला पॉइंट वहां पर अवेलेबल था, यही ऑप्शन में भी था, जरूर ध्यान रख लेना। फैमिली है बेटा इसकी सोलानेसी, और मेरी बात मानो कि अगर आपको किसी किताब में अश्वगंधा सफेद मूसली का क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ भी है ना, मत पढ़ना। पेपर जो सेट करता है उसे पता है कि इन सारी चीजों का क्रोमोसोम नंबर याद करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस आप इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स या पीएचडी नहीं कर रहे। और मास्टर्स और पीएचडी वालों को भी अगर आप उठा के पूछोगे कि बताओ अश्वगंधा का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, तो शायद ही किसी को पता हो। ठीक है, तो जितना आपको लिखाया जा रहा है बेटा, उस पर आप कमांड लाइए, वो आपको हेल्प करेगा। हम आते हैं इसके इकोनॉमिक पार्ट्स पर। इकोनॉमिक पार्ट्स पर, तो इसका इकोनॉमिक पार्ट क्या होता है? रूट होता है। सफेद मूसली का भी रूट ही था। अब याद करो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे पहले भी पढ़ा था आर्यो के समय पर, मैंने आपको उस समय पर भी अश्वगंधा की कई सारी वैरायटीज पढ़ाई थी। कौन कौन सी याद करो? एक तो हम हमेशा पढ़ाते हैं पोशीता, पोशीता। एक पढ़ाती हूं मैं जवाहर अश्वगंधा 20। लेकिन भी 2023 से अब हो गया है 2026, 2026 का भी अगस्त महीना चल रहा है, कुछ तो और काम हुआ होगा, कुछ तो वैरायटीज निकली होंगी, कुछ तो वैरायटीज अपडेट भी हुई होंगी। तो उन अपडेटेड वैरायटीज को भी पढ़ाना टीचर का ही जिम्मेदारी। जैसे पोशिता के साथ एक और वैरायटी याद रख लीजिएगा, रक्षिता। एक और वैरायटी याद रख लीजिएगा, प्रताप। इतना अपडेट करके चीजें नहीं मिलती हैं बेटा। किताब भी भैया एक समय के बाद ही अपडेट किया जाता है, और कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि आपको वो अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड करे। वही आउटडेटेड चीजों को अगर पढ़ते रहोगे तो उससे बस तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे उसका कोई गारंटी नहीं होता। एक और चीज है जिसका आंसर आप लोग मुझे आज की क्लास देखने के बाद जरूर देना, नागेरी। इनफैक्ट वो नागोरी है। एक्चुअली नागोरी क्या होता है? लैंड रेस होता है। वैसे तो एग्रीकल्चर टीचर में लैंड रेस वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपको सिलेबस में अश्वगंधा बोल दिया है तो अश्वगंधा का इन एंड आउट जितना क्वेश्चन आ सकता है उतना तुम्हें आना चाहिए। सो ये भी एक याद रख लेना, नागोरी, लैंड रेस। और आपका होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे आज की क्लास देखने के बाद ये बताओगे कि ब्रीडिंग में ये लैंड रेस क्या होता है, बिकॉज आपके सिलेबस में जेनेटिक्स भी है, और जेनेटिक्स है तो ब्रीडिंग भी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है। तो क्या भरोसे भाई लैंड रेस के बारे में पूछ भी लिया जाए। पहले आप बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को इसके बारे में अपडेट दे दूंगी। लास्ट और तीसरा फसल पढ़ते हैं, दैट इज एलोवेरा। भाई एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसके बारे में हर बच्चा जानता है, लेकिन अभी मैं तुमसे यहाँ पर बिठा के पूछूं कि बताओ बेटा एलोवेरा कैसा प्लांट है, बताओ इसकी फैमिली क्या है, बताओ इसके अंदर केमिकल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हर बच्चा हर सवाल का तो रिप्लाई नहीं कर पाएगा। एलोवेरा को जैसा मैंने कहा कि हिंदी में इसको धृत कुमारी भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पेरेनियल प्लांट है, बहुवर्षीय। साथ ही साथ ये कैम प्लांट है। कैम प्लांट याद है सभी को? अभी पढ़ाना भी मुझे प्लांट फिजियोलॉजी में, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में एग्रीकल्चर टीचर में तो है ही, बाकी सारे एग्जामिनेशंस में भी ऐड होने वाले। प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आप स्किप नहीं कर सकते। बस इतना याद रख लो फिलहाल, क्योंकि कैम प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस करने का मैकेनिज्म है ना, वो बहुत अलग टाइप का है। क्योंकि इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि दिन भर ये अपना स्टोमेटा जो है, रंध्र जिसको बोलते हो, वो बंद रखते हो, रात में खोल लेते हैं। तो कुछ तो अलग मैकेनिज्म करेंगे तभी तो खाना बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस ढंग से कर पाएंगे। सो ये कैम प्लांट होते हैं। और साथ ही साथ तुम ये भी याद रख लेना कि इसकी जो फैमिली है दैट इज एस्फोडिलेसी। एस्फोडिलेसी क्या है फैमिली? एस्फोडिलेसी। देखो ये भी अपडेटेड है, ये भी अपडेट हुआ है, और तुम वही पुरानी किताब पढ़ते रहते तो तुम्हें वही पता रहता कि एलोवेरा की फैमिली अभी भी लिलियेसी है।
आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इसमें कोई वैरायटी तो खास नहीं है बेटा, लेकिन कुछ केमिकल जरूर पाए जाते हैं। एटलीस्ट उन केमिकल्स का नाम आप याद रख लेंगे। कौन कौन से केमिकल्स, चलिए लिखते हैं साथ में। एक तो है अलोइन, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोमेनान। अब ये क्या है ग्लूकोमेनान? तुमने देखा है ना एलोवेरा में जेल होता है जो बहुत चिपचिपा नेचर का होता है। तो वो जो चिपचिपा जेल है एलोवेरा के अंदर, दैट इज ड्यू टू ग्लूकोमेनान। याद रखना, बस ऐसे जेल करके याद रख लो, तुम्हें पेपर तक याद हो जाएगा ये चीज। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताते चलूं कि इसमें एक और केमिकल होता है जिसका नाम पहचान जाओगे तुम लोग अगर ढंग से पढ़ोगे, एसीमेनान। साथ ही साथ एलोवेरा बहुत रिच होता है एक विटामिन में, विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल भी कहा जाता है केमिकली। और तुम्हें हम बताते चले कि टीचर में एक सवाल आज सुन लो और पेपर के दिन देख भी लेना, कि एक सवाल विटामिन से रहेगा ही रहेगा। ध्यान रखना ये चीज। तो विटामिन ई पाया जाता है, और आपको क्या पता है कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन ई जरूर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि एलोवेरा को चेहरे पे लगाओ तो अलग सी चमक आ जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें विटामिन ई है। और विटामिन ई पूरी दुनिया भर में ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना। सो इसके साथ हमने आपके बचे हुए जो 3 मेडिसिनल प्लांट्स थे, औषधीय फसल थे, जो कि एग्रोनॉमी सेक्शन में दिया है, वो मैंने आज की क्लास में खत्म कर दिया। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग बिफोर एंडिंग दिस क्लास दैट दिस इज मोर देन इनफ। इन सारे टॉपिक्स के लिए पढ़ना काफी है। बकायदा मैंने सारी चीजों को अपडेट कर दिया है। आप इतना पढ़ करके सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा। जो टेस्ट अपलोड होगा उसको एक बार चेकआउट कर लें। That was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you, everyone.